सर, मेरा पहला सवाल ये है कि लिटरेचर के टीचर से हर स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत रोमांस जानता हो या फ्रैंक हो जाए या ये फील करना बंद कर दे कि इस तरह के सवालात पूछना गलत है, एक सवाल पूछते हैं, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत, अच्छा, मैं मोहब्बत के बारे में बताऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि आज के ज़माने में जो मोहब्बतें होती हैं डिफिनीशन में बताऊंगा। वैसे पहली बात याद रखें कि मोहब्बत की कोई तारीफ़ नहीं है, मोहब्बत की कोई डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि तारीफ़ और डिफिनीशन उलूम के किए जाते हैं और मोहब्बत इल्म नहीं है, जज्बा है। हाँ, जज्बा है। ये एक विजदानी कैफियत है, एक फीलिंग्स है, एक एहसास है, एक कैफियत का नाम है, ठीक है। तो ये जितने भी हम डिफिनीशंस करते हैं ये मोहब्बत के समारात होते हैं, मोहब्बत के नताइज होते हैं, मोहब्बत के आसार होते हैं। मोहब्बत का आखिर सोर्स जो है वो हुब है, हुब, और इसका मतलब है मटका या गड़ा। पश्तो में हम मंगे कहते हैं या मटके, जानते हैं? जी, मटका या गड़ा, ऐसा गड़ा जो पानी से भरा हुआ हो, ऐसा मटका जो पानी से भरा हुआ हो। अगर आप उसमें मज़ीद पानी डालते हैं तो उसमें मज़ीद वो पानी उसमें नहीं आता, वो पानी उससे गिर जाता है। इसी तरह आपके दिल के गड़े में या आपके दिल के मटके में किसी एक शख्स की मोहब्बत आ जाए और फिर किसी दूसरे शख्स की मोहब्बत नहीं आती तो उसको मोहब्बत कहते हैं। ये मुफ्ती रहीमुल्लाह दुरानी की किताब से मैंने डिफिनीशन बताई। आपको मोहब्बत हो गई, सवाल पे सवाल आएगा, जाहिर सी बात मैं पूछूंगा, तो आपको फिर किसी और से नहीं होगी मोहब्बत? इस डिफिनीशन से मुराद ये है? हाँ, यही तो मैं ये लास्ट में बताने वाला था कि मोहब्बत। देखिए, एक वाक़या मुझे याद आया जी। एक खूबसूरत लड़की जा रही थी तो एक शख्स ने देखा तो रेफ्ता हो गया, उस लड़की पे फिदा हो गया, तो वो उसके पीछे चल पड़ा। तो उस लड़की को समझ आ गई कि ये मेरे पीछे आ रहा है, तो उस लड़की ने पीछे मुड़ के शाह से कहा कि आपका मतलब क्या है, आपका इरादा क्या है? तो उसने कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। तो उसने कहा अच्छा, हाँ, पीछे मेरी बहन आ रही है जो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उस शख्स ने जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उस लड़की ने एक जन्नाठेदार तमांचा उसके मुंह पे मारा। और ये जुमला कहा, इस पे गौर करें, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। जो मोहब्बत करता है उसके पास ऑप्शन नहीं होते। समझ आ गई? जो यानी आपके दिल में सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत आती है। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल है फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। देखिए सर, अब हम यही सवाल एक और तरीके से पूछते हैं। आपको अब किसी शख्स से मोहब्बत हो गई, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन एट दैट मोमेंट, उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ होता है कि फिर हम कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद किसी और के साथ मोहब्बत करने लगते हैं। ये मैं ख़ुद से नहीं कह रहा, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर और टीचर से ये सुना है कि मोहब्बत विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है। और अजय देवगन से रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में पूछा कि आपको किससे मोहब्बत हुई, तो पहले तो उन्होंने मजाक में टाल दिया कि हम शादीशुदा है, बुरी बात है, लेकिन उन्होंने फिर ये बात मान ली कि जब भी होती है हम कहते हैं कि ये वाली सच्ची है, फिर किसी और से हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि ये वाली सच्ची है। तो आपकी डिफिनीशन से मुराद तो ये भी है ना कि जो मोहब्बत हमें हुई वो सच्ची वाली होगी, इसलिए उसके बाद मोहब्बत नहीं होगी। अच्छा, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये सच्ची है या ये मैं तो आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ। ये मेरी अपनी राय है, अपना तजुर्बा है कि जब आप एक शख्स से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप 100% उसको देते हैं। ये सिर्फ उस वक्त होगा, वक्त होगा। I'm saying this again. अच्छा, बताता हूँ, दूसरी दफ़ा भी मोहब्बत हो सकती है, तीसरी दफ़ा भी हो सकती है। और ये जो चीज़ है, ये जो दूसरी तीसरी दफ़ा है, हाँ, ये आई डोंट थिंक सो कि ये मैं मान लूँगा। आई डोंट बिलीव दैट। अच्छा,
जी तो मैं बताने वाला था कि आप जब पहली दफ़ा मोहब्बत करते हैं तो आप उसमें इतना डूब जाते हैं कि आपको फिर किसी दूसरे की होश नहीं रहती। ये प्यार क्या है फिर? डिफरेंस है इन दोनों में? प्यार में आज अगर डिक्शनरी में देखें तो प्यार मोहब्बत ही को कहते हैं। फिर वो पसंद और तो जो इनिशियल स्टेज है लायक वगैरह, हाँ, पसंद में और प्यार में और पसंद और मोहब्बत में फिर डिफरेंस है। तो प्यार पसंद है? हाँ, प्यार या पसंद वो कंडीशनल होती है, मशरूत जिसको हम कहते हैं, और मोहब्बत गैर मशरूत होती है। मोहब्बत गैर मशरूत होती है, प्यार मशरूत होती है। अगर आप मेरे साथ मोहब्बत करेंगे तो मैं आपके साथ मोहब्बत करूँगा। लव ये लव। हाँ देव, ये इसको प्यार के, ये प्यार है। शर्त ये मोहब्बत नहीं है, ये शर्त आपने लगा दिया। अगर मोहब्बत में अगर नहीं होता, अच्छा, ये कंडीशंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा। हाँ, तो ये प्यार है, ये कंडीशनल है। ये प्यार में कि आपसे भी है प्यार, किसी और से भी है, किसी और से भी है, किसी और। आई गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। मोहब्बत में ऐसा नहीं है। हाँ, आपसे है तो मतलब आपसे ही है। हाँ, आपसे ही। वो पैमाना, वो मटका, वो गड़ा फुल हो चुका है, भर चुका है। तो साइकोलॉजी जो कहती है कि 4 महीने 8 महीने, उस टॉपिक में तो हम नहीं जाते, हम हाँ, के साथ बात कर रहे हैं। तो क्या वो सच है? आप बिलीव करते हैं इन चीज़ों? जो साइकाट्रिस्ट कहते हैं कि 18 महीने इसकी एज होती है। बाज़ लोग 8 महीने कहते हैं। हाँ, बाज़ लोग 18 महीने कहते हैं। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एज मोहब्बत की 18 महीने होती है, फिर वो ज़िद में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम मोहब्बत की बात करें यार, तो मैं इस डिफिनीशन से इख्तलाफ करता हूँ। मोहब्बत सारी उम्र ही मोहब्बत होती है और बिल्कुल पीक पे होती है। अगर आप मुझसे दूसरा सवाल पूछे कि मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है, वो तो पूछने वाला था। वो तो किताब में आपको बताएंगे कि आप देखेंगे कि किताब में मोहब्बत इश्क की तारीफ़ ये लिखी गई है कि मोहब्बत में शिद्दत आ जाए, और वो कुरान की एक आयत कोट करेंगे, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये जो अशद है, उलमा तफसीर ये करते हैं कि ये अशद से इश्क मुराद है, मोहब्बत में शिद्दत आ जाए। तो क्या है, जो मोहब्बत है उसमें शिद्दत नहीं होती क्या? अब देखिए, सच्ची मोहब्बत की निशानी मैं आपको बताता हूँ। ये जब मैं आपको बताऊँगा फिर मौजूदा दौर पे आएंगे, मौजूदा दौर के मोहब्बतों पे आएंगे। देखिए, पहली बात यह है कि महबूब की पसंद आपकी पसंद बन जाए, महबूब की नापसंद आपकी नापसंद बन जाए, तो ये मोहब्बत है। हम चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। हाँ, जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है, जो आपको नापसंद है वो मुझे नापसंद है। सारे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, ये मोहब्बत है। महबूब आपको जो चीज़ देते हैं, ज़्यादा चीज़ देते हैं, कम चीज़ देते हैं, तो वो आप कहते हैं कि ये ज़्यादा दिया है। और जब आप ज़्यादा भी देते हैं तो आप उसको कम शुमार कर दे कि मैंने कम दिया है, ये मोहब्बत है। सही। अच्छा, और महबूब की इताअत, यानी जो शख्स कहता है कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है फिर वो उसकी इताअत नहीं करता, तो ये मोहब्बत के दावे में झूठा है, ये झूठा दावा कर रहा है। आप खुद बताएं कि अगर आप एक शख्स से मोहब्बत करते हैं और फिर आपकी पसंद उसकी पसंद आपकी पसंद नहीं बन जाती, उसकी नापसंद आपकी नापसंद नहीं बन जाती, और आप उसकी इताअत नहीं करते, आप उसकी बात नहीं मानते, आप उनसे मुवाफ़क़त नहीं करते, आप सेक्रीफाइस नहीं देते, ईसार और कोऑपरेशन नहीं करते, कुर्बानी नहीं देते, तो फिर आप किस तरह मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये मोहब्बत 4 हर्फ में, मीम हा बा ता, इसमें एक समंदर पोशीदा है और उसकी गहराई का किसी को पता नहीं। देखिए, मोहब्बत की वसअत कायनात से ज़्यादा है और उसकी तपिश आग के शोलों से भी ज़्यादा है। मोहब्बत की रोशनी और मोहब्बत की नूरानियत ये शम्स व कमर से भी ज़्यादा है। मोहब्बत इंसान को बेवकूफ़ बनाता है, बदलिहाज बनाता है, या बेहया बनाता है? इस तरह कुछ है? नहीं। तो जो हम फिर बगावत करने लगते हैं, देखिए, लड़के सच्ची मोहब्बत जब आप करते, देखिए तावन, ईसार, हमदर्दी, एहसास,
ये जज्बे आप में पैदा हो जाते हैं। आप ये नरम जज्बे आप एक शख्स के लिए फील करते हैं या हाँ, सारी दुनिया? सारी दुनिया के लिए, सारी। इट मीन्स कि अगर आपने मोहब्बत नहीं की है सो यू आर एन इनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग। हाँ, देखिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मोहब्बत ये एक जंगली तुख़म से, इसका जो माखज़ है, जो जिस चीज़ से बना है, एक और डिफिनेशन उस तुख़म को कहते हैं, बीज को कहते हैं। वो फिर बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट और बड़ी बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ। अगर इंसान उन्स से बना है, उन्स कहते हैं मोहब्बत को, वैसे निशान से भी बना है, लेकिन जो मेजॉरिटी स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि उन्स से बना है इंसान, तो उन्स कहते हैं प्यार और मोहब्बत को। तो इंसान का ख़मीर ही मोहब्बत से बना है। और देखिए, ये मेकिंग और ब्रेकिंग का जज्बा है, ये बात याद रख लें। ये आपको बना भी देता है और बिगाड़ भी लेता है। मेकिंग और ब्रेकिंग का जज्बा है। ये मुझ पे डिपेंड करता है। हाँ, ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं, ये देखिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, ज़्यादातर वो मोहब्बत में नाकाम हुए हैं। तो फिर वो बड़ा आदमी बन गया है। हाँ, मेकिंग। और बहुत से लोग मोहब्बत में नाकाम होने के बाद ड्रग्स की तरफ जाते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। ब्रेकिंग भी है। हम जब मोहब्बत किसी से करते हैं, आपसे मुझे मोहब्बत हुई, सारे जज्बात जो आपने पहले फरमाया वो सारी चीज़ें हैं। फिर जब कोई बंदा एक ज़िद पे आ जाता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरे को के लिए बने हैं, अगर इस तरह नहीं है तो मैं कुछ नुकसान दूंगा अपने आप को, आपको तो नहीं, अपने आप को। आपको इसलिए नहीं कि आपको नुकसान देने से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ना कि ख़ुद को। तो फिर आपको क्यों तकलीफ़ नहीं होती? बहुत सारी ख़ुदकुशियाँ होती हैं। लड़की कभी कभार इग्नोर करना शुरू कर देती है, लड़का बहुत दफ़ा इग्नोर करना। मोहब्बत कैसी हुई फिर? तो देखिए, ये जो जितने कंडीशन, जितनी बातें मैंने बताई, देखिए मोहब्बत ये नहीं है, वो तो हासिल करने के लिए, वो कहता है वो तो 18 महीने के बाद बकौल आपके वो ज़िद में कन्वर्ट हो जाती हैं। और हम शायद साइकोलॉजी, हाँ, बकौल साइकोलॉजी मैंने आपसे सुना तो इसलिए आपका हवाला दिया। 8 महीने। हाँ, अच्छा, तो वो हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। जब उसको हासिल नहीं होती तो फिर वो क्या करते हैं? खुदकुशी कर लेते हैं। तो मोहब्बत को हासिल करना ना, ये ठीक है। अगर मोहब्बत में हार और जीत नहीं होती, वो मोहब्बत ही होती है सारी ज़िंदगी, ख़त्म नहीं होती। इसमें अगर कोताही वगैरह किससे हो जाए, मसलन किस तरह कोताही? आपसे कोई ऐसी गलती हुई जो मेरे रूह को, मेरे मेंटलिटी को, मेरे मज़हब को किसी और चीज़ के बरखिलाफ़ हो या बेअदबी हो, आपने कुछ ऐसा किया, इंसान है ना। हाँ, स्टार्टिंग हेटिंग यू। तो देखे, आपकी मोहब्बत में कमी थी। मोहब्बत में तो दरगुजर तो आता है। मोहब्बत में मैंने गलती की या आपने गलती की, मैंने आपको माफ़ नहीं किया, तो अगर मैं माफ़ नहीं कर रहा तो मेरे मोहब्बत में कमी है। हाँ, देखिए महबूब की डिफिनीशन क्या है कि महबूब की ना भी आपको हाँ लगे और महबूब की गलती आपको गलती ना लगे। ये मोहब्बत की दूसरी एक और डिफिनीशन है। बहुत सारे डिफिनीशन जहन में आ रहे हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जब महबूब की गलती ना लगे तो समझ ले कि आपको, किसी की गलती ना लगे तो समझ ले कि वो आपके महबूब है या आप उससे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते। और जो शख्स आपको बगैर सोचे समझे हर वक्त आपको याद आए तो समझ ले कि मुझे उससे मोहब्बत है, जोर ना लगाना पड़े। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। ये जितनी भी बातें मैंने बताई, मौजूदा दौर में क्या ऐसा मुमकिन है कि शख्स दावा करे कि मुझे फ़ला लड़के से, फ़ला से मोहब्बत है और ये तमाम सिफ़ात उसमें पाई जाती हों? एक तो मुआशरा हमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, असरात उसके होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है इट वेरीज फ्राम सोसाइटी टू सोसाइटी के अगर मैं इधर पाकिस्तान में किसी मुआशरे से ताल्लुक़ रखता हूँ तो उधर मोहब्बत के जो लिमिट्स होंगे वो अलग होंगे, हिंदुस्तान में अलग होंगे, अफ़गानिस्तान में और फिर यूरोप में अलग होंगे, उसके स्टाइल तौर तरीके अलग होंगे। अब यूरोप वाले हम जिसे बेहयाई कहते हैं वो उसे मोहब्बत शायद कहते हो, या जिसे हम मोहब्बत कहते हैं शायद वो उसे स्टुपिडिटी कहते हो कि इतने पर्दे में और लेटर भेजना और लव लेटर, ये सारी स्टुपिडिटी है। क्या कर रहे हैं आप लोग? सो पहली बात तो यह है कि मुआशरा एज अ वॉल
कि आप उसको देख के मोहब्बत करते हैं? हमारे एक बात याद आ गई, हमारे नौजवान ज़्यादातर देवदास देख के या ऐसी फिल्में देख के मोहब्बत शुरू कर दे के मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अच्छा, इन्फेचुएशन और मोहब्बत और लस्ट में तीनों में फ़र्क बस ज़रा समझाए। पहले एक सवाल तो जवाब दे दूं मैं? अच्छा, ये दूसरा सवाल अब बदला ले था। आप सवालात याद आ रहे तो जब ये मुआशरा हमारे बीचों बीच और ये सारी चीज़ें आ गई तो इसका मतलब ये है कि हम इम्फेक्ट होते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से। इंसान तो हम वही है। नेचर इंसान का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी बंदे तक शायद इस दुनिया में जो होगा एक होगा। वो फील करेगा, उसका ज़मीर होगा, घंटी बजाएगा कि ये गलत कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो। कॉन्शसनेस, अनकॉन्शसनेस, ये सारी चीज़ें उसमें होगी। तो आई बिलीव कि मोहब्बत हर किसी को होती है। अच्छी वाली मोहब्बत जो आपने डिफिनीशन की वही होती है। या तो हम समझते नहीं है, बचपन में हो जाती है, वो ज़माना चला जाता है, वो लोग फिर हमें मरते दम तक हमारे आंखों को अच्छे लगते हैं, ठंडक काइंड ऑफ पहुंचाती है। या फिर हम जो भी है, लेकिन हाँ ये है कि मोहब्बत होती है, हर कोई दावा कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। दूसरा जो है क्या था? इन्फेचुएशन, तासुराती मोहब्बत, बस किसी को देख लिया और उसको मुझे मोहब्बत, वही प्यार वाली चीज़ हो गई ना, जिसे आजकल लोग क्रश कहते हैं। हाँ। आजकल के ज़माने में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम भी शायद दूसरी जनरेशन में आते हैं। क्रश तो वो पसंद हो जाए, कोई बंदा आपको अट्रैक्ट करता हो, वो है। दूसरी मोहब्बत है और तीसरी लस्ट है, जो कि जाहिर सी बात है आजकल बहुत ज़्यादा है और लोगों को मोहब्बत के नाम से गुमराह भी किया जाता है। ये जो एक स्कॉलर से मैंने सुना था कि आजकल आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि आई एम इन लव विद यू, मुझे मोहब्बत है आपसे, बल्कि इसका मतलब ये होता है सॉरी टू से कि आई वांट टू यूज़ यू, मैं आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो ये वो लस्ट वाली चीज़ें है, ये अलग चीज़ है। अगर आप मुझसे पूछें माय ओपिनियन तो मैं तो सॉरी, मुझे तो होंगे हज़ारों में नहीं लाखों में एक शख्स होगा जिसमें सिफात पाई जाती हूँ, जो अपने मोहब्बत के दावे में सच्चा हो। ये मेरी ज़ाती राय है। अगर आप उससे इत्तेफाक करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं, आपको हक हासिल है, नाजरीन को हक हासिल है। लेकिन जो मेरा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, मुझे एक बहुत कम लोग मिलेंगे जो मोहब्बत के दावे में सच्चे होते हैं, जिसमें तमाम सिफात पाई जाती है, जो अपनी मोहब्बत को पोशीदा रखता है, मोहब्बत को स्टेटसों पे नहीं लगाता। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो आप अपने नौजवानों के स्टूडेंट्स के स्टेटस देखते हैं तो फिर उसके डिफिनीशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो लव है, LOVE, L लैंड ऑफ सारो, ओशन ऑफ टीयर्स, V वैली ऑफ डेथ, E एंड ऑफ लाइफ। तो ये इन लोगों की मोहब्बत की डिफिनीशन है। आप स्टेटस को देखें कि सारे मजनून बने फिरते हैं। ये जो डिफिनीशंस आपने किए, ये आप एक लिटरेरी सतह पे सब कुछ कह रहे हैं। मैं अगर एक अदबी बंदा हूँ, लिखता हूँ, समझता हूँ, मैंने पढ़ा है सब कुछ, तो जाहिर सी बात है मोहब्बत का फिर जो एंगल है, जाविया है मेरे जहन में, वो अलग होगा। अब मैं एक पहाड़ी बंदा हूँ, मुझे कोई किसी से मोहब्बत हो गई, मैं ये भी नहीं जानता कि ये मोहब्बत है, इन्फेक्चुएशन है या फिर लस्ट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें उसमें होगी? आई एम अनपढ़ इंसान, नाख्वानदा। ये क्वालिटीज़ हर उस बंदे में होती है, मैं ये दावा करता हूँ। व्हाट आई बिलीव के जब आप उसे समझाते हैं, आपने ये कहानियाँ पढ़ी है, देखी है, अपने इर्द के लोगों को देखा होगा, कोई बंदा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, वो कहता है कि अगर नहीं मिली या नहीं मिला आई विल अटेम्प्ट सुसाइड। जब हम उसे समझाते हैं कि नहीं, मोहब्बत में तो ऐसा नहीं होता, सब्र होता है, ये होता है, वो होता है, पैशन इंसान में आ जाता है, फिर वो बंदा ठीक हो जाता है। तो उसको मालूम नहीं होता कि असल में मोहब्बत है क्या। फीलिंग्स है, आ गए, कोई शख्स आपको अट्रैक्ट करता है, फिर हर सांस में, हर मिनट बाद, हर घंटे में वो याद आ जाता है आपको। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को स्टेबल करना, कैटेगराइज करना, फिर कोई हो, कोई इंस्ट्रक्टर हो, कोई समझाने वाला हो, मेंटोर हो आपका, फिर ही ये बात है आपकी मोहब्बत में होगी। अच्छा, आखिरी सवाल वो ज़रा तल्ख है। हमारे नौजवान जिनको 1 रुपये के जो मोहब्बत होती है
और वो फिर दावा भी करते हैं कि आप सर बहुत बड़े क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हार्श क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ब्रेकअप हो गई। देखिए वो बहुत कम लोग होते हैं जिन ब्रेकअप एंड पैचअप। हाँ, वो कहते हैं कि मुझे ब्रेकअप हो गई, मेरी ब्रेकअप हो गई। हाँ, तो अब उसको किस तरह समझाएंगे, हम क्या हिदायत देंगे? तो रोज़ाना बताते हैं, क्लासेस में बात करते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होती है। पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि इसका पेचअप कैसे हुआ था, जो ये लोग कहते हैं पेचअप, मिलना मिलाना कैसे हुआ, मिलाप, ये एम्प्रेस कैसे हुए थे एक दूसरे से। पहले ये चीज़ पूछे कैसे होंगे। आजकल आपको पता है सॉरी से बाज़ार में एक दूसरे को देखा और नंबर दिया, और बाजार में तो छोड़े, वो फेसबुक पे, ये जो सोशल मीडिया पे देखा तक नहीं, ना आदात और अतवार का पता है, ना फैमिली बैकग्राउंड का पता है, ना मिजाज का पता है, बस दोस्ती लगा मुझे उससे मोहब्बत हो गई। पहले ये चीज़ समझना है उससे कि कैसे हुआ था ये सब कुछ, फिर अंडरस्टैंडिंग की बात करें। फिर ये जो ब्रेकअप हुआ है उस बंदे का, और ये जो स्टेटस पे आप खून वगैरह फैला रहे हैं, यही बताना है ये हुआ क्यों है ये ब्रेकअप, कोई वजह होगी। आजकल तो ये मसले ज़्यादा होते हैं कि एक लड़की आपसे बात कर रही है और यू आर बिलीविंग इन, यू आर थिंकिंग दैट शी इज़ इन लव विद मी, और आपको फिर पता चल जाता है कि वो मेरे दोस्त के साथ भी इंगेज है मैसेजेस पे या किसी और के साथ। अक्सर ब्रेकअप ऐसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि आपकी मोहब्बत इतनी ताकतवर नहीं थी जो उसको इम्प्रेस कर सके, या उसको है ही नहीं आपसे मोहब्बत, यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम विद समवन। आप अक्सर लोगों से पूछे ना, हर लड़का आजकल के ज़माने में आपसे कहेगा कि टाइम पास कर रहे हैं, मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर मोहब्बत का नाम न दे, ये गुस्ताखी है। अच्छा, सवाल मेरा एक जहन में आया मेरे जहन में एक सवाल आया, अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले वो पूछूं। अच्छा, हाँ पूछे। वो ज़रा इमोरल है, इमोरल तो नहीं है लेकिन इसी मौजू से है कि अगर देखिए बाजार में एक शख्स जा रहा है जी और एक लड़की ने उसको एक नंबर दिया, तो क्या आप बिलीव करते हैं कि बस सारे जो 7 अरब इंसान है मुझको पसंद, यानी उसको मैं पसंद आ गया, या किसी और के नंबर नहीं देगा? ये मोहब्बत नहीं है, ये मौका है। अच्छा, इसको मौका कहते हैं, अब इसे मौका कहें। अच्छा, ठीक, मुझे मौका मिला अच्छा किसी को नंबर देने का या किसी से नंबर लेने का। अच्छा, इट्स नॉट लव। और फिर अगर आप बातें शुरू कर लेते हैं चाट वगैरह, हाँ, तो उसको फिर क्या कहेंगे? वो गनीमत है ना फिर। अच्छा, मौका मिला, इट्स वेरी इनफॉर्मल। अच्छा, लेकिन ये चीज़ें बहुत कॉमन है, इवन दो एजुकेटेड लोगों में, बड़े सीनियर लोगों में। सीनियर लोगों का तो मैं ये कहूँगा कि वो उसे मोहब्बत का कम से कम नाम नहीं देते। अच्छा, ये जो चिल्लर पार्टी है, बच्चे हैं आजकल के कॉलेज वगैरह के या मैट्रिकुलेट जो स्टूडेंट्स हैं 15 से ऊपर के एज के, वो इन चीज़ों को फिर मोहब्बत का नाम देते हैं। अच्छा, इस वीडियो के ज़रिए या इस वीडियो के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप में ये सिफ़ात नहीं है, ये क्वालिटीज़ नहीं है, कंप्रोमाइज़ आप में नहीं है, सब्र आप में नहीं है, दोनों में सब्र नहीं है, और ये कुर्बानी का जज्बा नहीं है, सबसे अहम चीज़ कुर्बानी का जज्बा है, अगर आप में नहीं है, इताअत नहीं है, तो फिर बराए मेहरबानी उसको मोहब्बत का नाम न दें। मोहब्बत ये पाकीज़ा लफ्ज़ है, उसको दागदार न करें। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मैं जब कह रहा था कि हम मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और पेचअप वगैरह का जब हमें, तो मेरे जहन में सवाल आया कि इज़ फर्स्ट साइट लव पॉसिबल? मैंने आपको पहली दफ़ा देखा और मोहब्बत हो गई, क्या ये मुमकिन है? हाँ, हो सकती है। तो फिर हम ये कैसे कहते हैं? अच्छा, देखिए, जो पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है, देखिए एक लड़की जा रही है और आपकी पहली नज़र पड़ गई, बस आप दूसरी नज़र भी नहीं उठाएंगे और आपको पता चलेगा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। फिर आप किसी दूसरे शख्स से पूछेंगे, उसका घर का पता करेंगे। पहली नज़र में आपको पता नहीं कि कोरा ब्लैक है, वाइट है, या सफ़ेद है या सियाह है, तो देखा नहीं है तो मोहब्बत पहली नज़र में ये देखा आंखों से हो गई। हाँ, ये मोहब्बत पहली नज़र में हो जाती है। और ये दूसरी बात याद रख लिया, मोहब्बत हो जाती है, की नहीं जाती। ये हमारे नौजवान ये मोहब्बत करते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करवाते हैं। मोहब्बत हो जाती है पहली नज़र में, तो हाँ, पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।